अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स के इस खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल में आपका खैर मकदम है। क्योंकि अब हम उन लोगों से मिल रहे हैं। डीडीसी इलेक्शंस की तैयारियां पूरी तरह से यहाँ पे है। फर्स्ट फेज कलारूस है और यहाँ पे 28 को पोलिंग होनी है, यहाँ पे 28 को वोट पड़ने हैं। और ये ऐसी वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो एसटी के लिए रिजर्व है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो शामिल है ये ऐसे शख्स हैं जो पहले से ही एक्टिविस्ट हैं। और इन लोगों ने जब रसाना केस शुरू हुआ था तब भी ये लोग सामने आए, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए। यहाँ इवन इतने दूर दराज इलाकों में भी इन्होंने प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी मुस्तफा राही। मुस्तफा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया इरफान भाई, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप हमारे पास आए। मुस्तफा, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी सीट है जो एसटी रिजर्व है। आपको लग रहा है कि जो पीपल्स अलायंस है उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, आप भी आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, टफ कंपटीशन बनेगा यहाँ पे? नहीं, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि ये टफ होगा, क्योंकि टफ उसको लगेगा कि जो पहली बार के ऐसे मामले में आ रहा हूँ। मुझे पता है हम लोगों से कनेक्ट हैं, हम मतलब आम के जो यहाँ के मतलब आम वोटर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें क्यों टफ लगेगा। और आप तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो आपको ये लग रहा है कि शायद आप ये सीट निकाल के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये लगता नहीं है, मैं ये उम्मीद से कहता हूँ कि हम जीते हुए हैं। जैसे आप मतलब अलायंस वाले ये इनको तो डर होगा, लेकिन हम नहीं डर सकते क्योंकि हम लोगों से कनेक्ट रहे हैं। मुझसे मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, वो ये है कि चूंकि आप गुजर कम्युनिटी से हैं, खुद एसटी रिजर्व है, इस इलाके में पहाड़ी भी है, इस इलाके में कश्मीरी भी रहते हैं, आप उन लोगों से किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं? ये बात मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मसाइल जो है वो तकरीबन सब लोगों के इसके इधर सेम ही है इस एरिया में। देखो, जब मैंने ये मशवरा किया कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो पहले मुझे मशवरा जो दिया वो पहले कश्मीरी बरादरी ने दिया है और पहाड़ी बरादरी ने दिया है। क्योंकि मैंने जब से भी काम किया है, जहां से भी स्टार्ट किया, मैंने वहां पे मतलब कभी अपनी वो कम्युनिटीज को नहीं देखा। मैंने ये चीज कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मेरे लिए सारे लोग बराबर। डेवलपमेंटल क्या मेन इश्यूज है आपके इधर खुसूसन जिन पे आप प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर भी देखा है जब डीडीसी अब इलेक्शन होने, एमएलएज, एमपीज, फिर नीचे जाके सरपंच और फिर बीडीसी, सबका एक ही मोटिव रहता था कि हम लोग यही 3 टायर सिस्टम, पानी, बिजली, सड़क, इसी पे फोकस था, उसके अलावा नहीं बढ़े हमारे इलाकों में। देखिए, इनका तो फोकस उस पर रहता था, बट ये भी ग्राउंड पे कुछ कर नहीं सके, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एजुकेशन हो, मतलब अगर हमारे इन एरियाज में आप अगर उस तरीके से, यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा मतलब इक्का दुक्का 100 में से 2 आदमी, मतलब 2 लड़के वो मिलेंगे जिन्होंने मतलब 12th या मतलब ग्रेजुएशन की होगी। यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है। मेरा जो पहला फोकस रहता है तो वो एजुकेशन पर रहता है। उसके बाद हमारी मतलब जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना बुरा है कि अगर हमारा कोई आदमी बीमार हो जाता है तो फिर उसको जब तक ना हम कुपवारा में पहुंचाएं तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो कुपवारा में भी इतना कोई खास मतलब वो हॉस्पिटल है ही नहीं, तो कुपवारा से फिर बेहतर है हिंदवाड़ा में है। मतलब जब यहाँ पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाती है कहते हैं फिर हिंदवाड़ा में ले जाओ। तो मेरा मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मतलब हिंदवाड़ा वाला हॉस्पिटल है वो इधर हमारे कलारूस में होना चाहिए। क्योंकि आम जो लोग हैं इनको मतलब यहाँ से हिंदवाड़ा ना जाना पड़े, यहाँ से कुपवारा ना जाना पड़े, बल्कि इनको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ मिलने चाहिए। और यहाँ से एक बड़ी खास बात है कि ये जो हमारी कलारूस और मछली की आवाम है, तो ये मतलब आपको पता है कि यहाँ पे मुलाजिम बड़े कम है, जब बैकवर्ड एरियाज है, एजुकेशन नहीं है, तो मजदूर पेश आदमी है, तो ये इतना पैसा कहाँ से लाएंगे और हिंदवाड़ा अपने बीमार को ले जाएंगे, मतलब 2000, 4000, 5000 खर्च करेंगे। तो मेरा तो पहला फोकस ये रहता है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो हमारी मतलब वो बेसिक फैसिलिटीज है। मुस्तफा, जब हम इससे थोड़ा निकल के, डेवलपमेंट से निकल के, हमने देखा कि जो गुजर कम्युनिटीज हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे, उनमें हमेशा एक वो जिस तरह की डेवलपमेंट हम उस कम्युनिटी की देखते हैं वो बहुत ज्यादा कम है बनिस्बत बाकी कम्युनिटी से। क्या आपको नहीं लग रहा है मुस्तफा कि यहाँ पे इस तरह का एक सिस्टम बनना चाहिए ताकि वो लोग उसमें उतने ही आए? जब हम अभी पीपल्स अलायंस की बात करें, क्योंकि जो रिजर्वेशन है ये पर्टिकुलर इसलिए होती है कि इन कम्युनिटीज को भी हम लोग अपलिफ्ट करें। आपको नहीं लग रहा है कि उनके लिए एक स्पेशल ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो लोग भी इनके बराबर आ जाएं जो दूसरी कम्युनिटीज के लोग हैं यहाँ पे? बिल्कुल करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि अलायंस की आपने बात की, अलायंस वाले जो अलायंस का कैंडिडेट है ये पीडीपी का या एनसी का है, तो इन लोगों ने एक बार इन लोगों को वोट यहाँ से दे के जिता के असेंबली में भेजा है। तो
तो उनका जो था उनका वो इनके सामने है। आज से फिर से ये वो अपनी कलम दवात लेके हमारे पास हाजिर है। लेकिन मुझे सारी चीजें पता है। मैं यही चीज देख के, अगर आप मतलब वो सोचो कि जब मैंने यहाँ के हालात देखे, जब इन बिछड़ी हुई जो पिछड़े हुए हमारे लोग हैं इनके मैंने वो सिस्टम देखे, तो मैंने फैसला किया कि मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा और जो इनका हक है वो मैं मतलब पूरा दिलाने की कोशिश करूंगा। कैसे? क्योंकि जब अगर मेरे पास कल पावर होते हैं तो आप मतलब आपको मैं एक ये चीज बता दूं कि मुझे पता है इसमें कितनी स्कीमें होती है, कितनी मतलब जैसे जिस हिसाब से देखिए कि कहाँ पे कौन सी स्कीम कहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करनी है, तो मुझे पता है मैं उनसे खींच के इनको दिलवा सकता हूँ। आज तक ये वोट देते रहे, इन्होंने वोट दिया लेकिन उनसे जवाबदारी नहीं है। लेकिन मुझे पता है मैं भी एक ऐसी मतलब गुजर कम्युनिटी से हूँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या कौन सी प्रॉब्लम है। रही बात, मैं तो एक चीज का आज तक जिन लोगों को हमने वोट दिया तो मैं क्लियर कहूंगा उनको जब पता ही नहीं होता है स्कीम क्या होती है, किस स्कीम में क्या चीज है, कौन सा मतलब प्रोजेक्ट कहाँ लगता है, जब उनको वो पता नहीं है तो वो कौन सी किस में बात करें। ओके, यहाँ पे थोड़े टाइम पहले एक इस तरह का प्रेशर बिल्ड किया गया कि जो एसटीज है उनकी प्रमोशंस रुकी हुई है पिछले 8-10 साल से करीबन, और उसके बाद और एक चीज पे फोकस हो गया, वो ये था कि अगर डोगरा रेजिमेंट है तो इसी तरह से एक गुजर कम्युनिटी की भी रेजिमेंट बननी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि वो इस वक्त की सबसे अहम डिमांड है ज्यादा जनरली अगर हम बात करें, या फिर आपको लग रहा है कि जो बुनियादी तौर जो चीजें हैं इस वक्त सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलरली आपकी कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी? देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वैसे आप भी देखते रहे हैं जब से मैंने एक्टिविज्म स्टार्ट किया, या जो इतनी हमारी वो पूरी टीम थी जिन जो एक्टिविस्ट थे हमारे, तो उन्होंने ये लड़ाई ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की लड़ी है। लेकिन वो भी क्रेडिट में ये उस बंदे को देता हूं कि जो इस कलारुस से वोट लेके हमने यहाँ से वोट दे के असेंबली तक पहुंचाया, वहां पे मिनिस्टर बनाया, उसके पास लाठी था। तो उस टाइम उस बंदे ने कहा जो ये हमारी इस कम्युनिटी की इन गरीब लोगों की जब वहां पे बात उठी, उसने कहा कि ये मसला कोर्ट में है। लेकिन उसने वो लॉ का मिनिस्टर था, वो ये कैसे वो कर सकता था, बट उसने किया नहीं। क्योंकि मतलब एक चीज है कि अगर हमने उसका यहाँ से सपोर्ट करके, लेकिन उस टाइम उसने सोचना चाहिए था, बट उसने सोचा कि ये गुजर कम्युनिटीज जो है तो ये खाली वोट के लिए इस्तेमाल की जाती है उनको तो। लेकिन आज अब की बार ये नहीं होगा, मैं ये चीज चाहता हूँ। जैसे अलायंस है, ये सारे लोग हैं, इन्होंने आम जितने भी हैं, जैसे आप मैं पूरे कलारू से लेके मछली की बात करूं, यहाँ पे आम ये पिछड़े हुए लोग हैं, तो हमेशा इन लोगों को ये समझा जाता है जनाब ये मतलब वोटर है, खाली ये वोट देंगे, वोट देते भी हैं, वोट हो गया उसके बाद फिर खुदा हाफिज 5 साल बाद जितना आप इन जो पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनके खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, आप इस बात को भी तो मान लीजिए ना कि उन्होंने अगर आज ये सीट रिजर्व हुई है, ये भी तो शायद उनकी कोशिश थी ना कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो इन दूसरी कम्युनिटीज के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए ताकि वो भी अपलिफ्ट हो। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, ये उनकी कोई कोशिश ही नहीं है जनाब। ये एक चीज मैं कहता हूँ कि मतलब ये फखर से कोई बात कहनी चाहिए। ये हमारे जितने भी आप मतलब अच्छे से वाकिफ है, हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, ये उनकी मेहरबानी है जनाब। ये मतलब मैं कहता हूँ कि ये हमने किया है, हमने एक्टिविज्म किया, हमने लड़ा, हम सेक्रेटरीट के बाहर बैठे, हमने वहां से मारें खाई, हम थानों में बंद रहे, तो हमने ये मतलब वो एक गवर्नमेंट को यहाँ से जबरदस्ती उनसे छीन के लिया। उनका तो कुछ भी आज कहने की बात है, आज मतलब जो भी हमारे मिनिस्टर ये कहते हैं यार उन्होंने किया तो वो 5 साल पहले भी कर सकते थे ना। आज कहाँ से ये बिल्कुल ये वो उनका ये क्लियर कट बात मैं कहता हूँ अपने लोगों को, ये रिजर्वेशन वाली जो बात है बिल्कुल भी उनका कोई रोल नहीं। अभी हम जब इस इंटरव्यू से पहले हम आपकी रैली वहां पे साथ में थे, हम देख रहे थे। मूरी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन अभी भी नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं किया, उस मूरी में अब कम से कम मैग्डमाइज तो है रोड, उस मूरी के ऊपर जो है रोड बन रहे हैं, दूसरी जगहों पे रोड बन रहे हैं। आप उनको थोड़ा सा तो क्रेडिट देना चाहिए ना कि वो लोग। मेरी बात सुनिए, क्रेडिट बंदा उसको दे कि वो रोड जो बनी है ना, आपको मैं ये यकीन से कहता हूँ, अगर हमारा ये जैसे ये अपना ये सोनापिंडी एक कैंप आता है, वहाँ पे एक ब्रिगेड है, अगर वहाँ पे आर्मी ना होती ना वो रोड, यहाँ पे ब्रिगेड में वो आर्मी ना होती ना वो रोड ना, जनाब वो उनके लिए है ना कि उन लोगों के लिए होती। मैंने वहां से भी जब हमारी बात हुई, मैंने आपको वहाँ पे मोहल्ले दिखाए, मैंने कहा वो मोहल्ला देखो, वो देखो वहाँ पे रोड थी, आपने देखी नहीं? आप देखी जनाब, अगर लोगों में होती तो वो होती, वो तो मतलब एक अपने जाती मुफाद के लिए रोड थी। के बाद मतलब जो आप मतलब यहाँ की रोड की बात करते हैं, तो जो हमारी ये मतलब रोड्स हैं जैसे PMGSY, ये तो आपको पता है ये सेंटर की स्कीम की है जनाब। इन लोगों ने क्या दिया मुझे, ये स्टेट गवर्नमेंट और ये हमारी मतलब ये डिस्ट्रिक्ट वाली एडमिनिस्ट्रेशन, ये बताइए इन्होंने दिया क्या? उन्होंने तो देनी चाहिए थी। उसके साथ अगर हमारे मतलब जो हेल्थ है, आप हेल्थ का एक सिस्टम देखोगे तो यहाँ से हमारी बहन की डिलीवरी जाके वहाँ रोड पे नहीं होनी चाहिए थी। अगर हमारे पास यहाँ पे कलारुस में एक अच्छा खासा हॉस्पिटल होता तो मुझे लगता है कि वो कहीं उसको किसी बच्चे को रोड पे जन्म ना देना पड़ता। तो अब जो मेरा वो मिशन है
मेरा मिशन ये है कि मैं वो कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम वो एक्टिव मैं ये करने जा रहा हूँ कि मतलब हम वो मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। क्योंकि आप देखते हो हमारे ये दूर दराज की जहाँ पे रोडें नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे को ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कल ये लोग भी ज्यादा मतलब ये गरीब लोग हैं जनाब, ये मतलब उतना पैसा कहाँ से लाएंगे और मतलब दूर दराज हॉस्पिटल में जाए या प्राइवेट में अपने वो इलाज कराएं। यहाँ की हमारी हॉस्पिटल जो है उनको देखो, उनमें सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक डॉक्टर होता है, डॉक्टर ही नहीं होता है। अभी बर्फ गिरने वाली मौसम, आपको पता है मौसम खराब है, यहाँ पे 4 से 5 से 6 से लेके 10 फुट तक बर्फ गिरेगी। तो जब वो लोग निकलेंगे उनको वो कभी वो है ना बुखार वो सर दर्द की वो एक टिक्की नहीं मिलती है, एक इंजेक्शन नहीं। कौन से दावे करते हैं ये अलायंस है, ये अलायंस वाले, खास करके मैं इनके खिलाफ क्लियर बोलूं, ये दावे कौन कौन से दावे करते हैं। आज एक बड़ी बात, इन्होंने मुझे भी बहकाने की कोशिश की थी कि अपने उस प्रोपेगेंडे में मुझे लाना चाहते थे, मैंने बिल्कुल भी नहीं माना। मैंने उनको यहाँ से कहा मुझे पता है मैंने क्या करना है, मैं खुद करूंगा। यहाँ के लोग किस तरीके से गुजरते हैं वो मैं जानता हूँ, बाकी तो इनके वो सपने रहे, इन्होंने आज तक सपने दिखाए, तो इनके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। चलिए मुस्तफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो कोई भी इस इलाके से जीत के जाए, जो लोगों के काम करे, जो लोगों को पसंद हो, वाकई में जो भी इस इलाके से जाए, जो उन्होंने लोगों से वादे किए हैं वो उन वादों पे पाबंद हों और इन लोगों के काम करे।